तू नाम जप कर देख, मैं और तू एक कर दूंगा। ये ना तू रह जाएगा, ना मैं रह जाएगा, मैं और तू दोनों गायब हो जाएगा, केवल वही रहेगा जो है। और एक प्रण करता हूं तेरे सामने, ये बड़ी जोर की बात। तू यदि नाम में जीवन कर लिया तो तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत गई हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा। अगर 21 पीढ़ी, 7 पीछे की 14 आगे की, यदि तू नाम में हो गया तो। तन्नामानि कौन्ते भजस्व दृढ़ मानसः नाम युक्तः प्रियोष्माकम नाम युक्तो भवार्जुन। अतएव तू दृढ़ चित्त से केवल मेरे नाम निष्ठ हो जा। नाम निष्ठ, नाम युक्त, नाम निष्ठ। मैं आया, तू चिंता मत कर, तू पुकार केवल। नाम ले, नाम, डर मत, सोच मत, घबरा मत, किसी की तरफ दैन्य होकर मत देख कि बाबूजी, नहीं, तू नाम जप कर। अरे नाम जापक तुझे कोई भयभीत कर सकता है? देखो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी, कोई भय नहीं। मैं भय को भी भयभीत रखता हूं। जिनके भय से भयभीत रहता है, मृत्यु काल जिनके डर से डरप करके अपना कार्य करते हैं। देख, मैं भीषण का भी भीषण हूं। विपत्तियों से तू डरेगा? अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। शब्द पकड़ लो, शब्द ब्रह्म है। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गई हम, है? वो क्या बिगाड़ पाएगी? विपत्तियां भी डरेंगी आने में, क्योंकि नाम जब चल रहा है। मैं तेरा 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 वादा करते हुए भगवान, मैं तेरा तेरा तेरा, बस तू मेरा नाम जप कर। मैं अभयदान करता हूं, ये व्रत है। प्रलयाग्नि जल उठे तो भी तू कदम मत रोकना, वो चंदन हो जाएगी, क्योंकि मेरा नाम है। ऐसा दिखाया भगवान ने भक्तों के जीवन में। कबीरदास जी की जब महिमा प्रकाशित हुई तो उनकी मां को ही सपोर्ट में ले लिया विरोधियों ने। भोली भाली मैया, तो उनसे कहा, तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा जो पुत्र है वो तुम्हारे आज्ञानुसार चले? हाँ। तुम्हारे पास ही रहे? हाँ। तो भाई मैं जितना कहूं उतना कह देना। क्या कि हमारा जो पुत्र है वो तो हमारे धर्म के विरुद्ध चल रहा है, मनमानी आचरण कर रहा है। बोले हाँ कह दूंगी, यदि वो हमारे पास रहेगा हमारे साथ। बस उन्होंने बादशाह से जाकर के रिपोर्ट लगाई कि बड़ा अधर्म हो रहा है, ऐसा ऐसा। उन्होंने कबीरदास जी को बंदी बना लिया, सामने बुलवाया। अब ये भगवान के स्वरूप में स्थित महापुरुष, तो डर तो है ही नहीं इनके चित्त में। निर्भय होकर खड़े हो गए, ना सलाम किया अपने स्वरूप में। उन्होंने कहा तुम अपराध करते हो, धर्म विरुद्ध व्यवहार करते हो, प्रकृति में उलटफेर हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, ऐसा विद्वानों ने कहा काशी के। तो उनका यदि सत्य पे चलना, भगवान नाम जप करना ये अपराध है, तो मान लेते हैं ये अपराध है। बोले जब मानते हो अपराध, अब वो तो समझ नहीं पा रहे थे, तो उनका इनको दंड दिया जाए, क्योंकि बहुत अभिमान से युक्त दिखाई दे रहे, इनको मतवाले हाथी से कुचलाया जाए। ऐसे बड़ी बड़े कीले गाड़ दिए गए, हाथ बांध दिए गए, ऐसे बैठाल दिया गया, और सामने मतवाले हाथी को मदिरा पान करा करके और अंकुश के द्वारा बेत करके दौड़ा गया कि कुचल दिया जाए। कबीरदास जी ऐसे दृष्टि बिल्कुल ऐसे, कोई भय नहीं, हाथ ऐसे बंधे हुए, वो हाथी चिघाड़ कर 10 कदम पीछे लौट जाता है, फिर मारते हैं अंकुश, फिर लौट जाता है। महावत से पूछा क्या बात है? तो बोले बबर शेर सामने बैठा हुआ है। वो कहां बबर शेर बैठा हुआ है? बोले सरकार पक्का।
जब हाथी आगे बढ़ाता हूं तो दहाड़ता है, हाथी पीछे हो जाता है। वो स्वयं आके बैठे, जे ही बैठे तो वही दृश्य है, नरसिंह रूप भगवान दहाड़ मारते, हाथी सहित बादशाह पीछे। तो उनका ये जादूगर है, फकीर है, इसमें चमत्कार जादू है, लेकिन इससे मैं डरने वाला नहीं। हाथ बांध दिए जाएं और लकड़ियों का आसपास घेरा डालकर इसको आग लगा दी जाए, जला दी, जैसे प्रहलाद जी के साथ वैसे ही कबीरदास जी के साथ ऐसा ही हुआ। पूरी आग की लपटों की जलन शांत हुई जब, तो देखा वैसे बैठे, रुआ भी एक रोया भी नहीं झुलसा। इसीलिए कह रहे प्रलयाग्नि में भी तेरे कदम नहीं रुकने चाहिए। तू नाम जापक है, वज्रपात भी, भयंकर झंझावात भी, ब्रह्मांड कांप उठे तो भी तू डरना मत, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे साथ है। मैं रक्षा करूंगा। जिसका मैं होता हूं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ तापित त्रसित क्षुभित श्रांत क्लांत मेरे प्रीतम, तुम क्यों हाहाकार कर रहे हो? तुम एक बार मेरे नाम को लेकर देखो, मैं आनंद सागर में डुबो दूंगा। और मेरा नाम मेरे को अधीन कर लेता है। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तश्च मद भक्तो न प्रणश्यति। ये समस्त ब्रह्मांड, बड़े बड़े देवता भी कांपते हैं मेरे से, पर मेरे नाम जापक को कोई कष्ट दे सके ऐसा नहीं। बहुत छाती फूल जाती है जब ये बात हम पढ़ते हैं। कल्याण युक्त परम सुख प्रदान करने वाला मेरा नाम है। सत्य शुद्धि करम नाम, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम सर्व कामदम। यदि तुम अंतःकरण की शुद्धि चाहते हो तो नाम जप करो, यदि ब्रह्मबोध चाहते हो तो नाम जप करो, मोक्ष पदवी चाहते हो तो नाम जप करो, कामनाओं की पूर्ति चाहते हो तो नाम जप करो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो नाम जप करो। नाम परम तीर्थ है, इसमें हर क्षण गोते लगाओ। नाम परम पुण्य है, इसका महान लाभ लेते रहो। नाम परम देवता है, तुम्हारी हर क्षण रक्षा करेगा। नाम परम तपस्या है, तुम परम तप धन एकत्रित करते रहो। नाम परम धर्म है, नाम चल रहा है तो तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो, इसलिए तुम डरो मत। ओ प्रीतम, केवल नाम जप करो। नाम जैसी भी परिस्थिति में हो, अगर ये सुनने के बाद तुम्हारी नाम में रुचि नहीं हो रही तो अभी और कुछ बाकी है। भाई ब्राह्मण देवता कपाल की रेखाएं पढ़ लेते थे तो स्मशान से निकले गंगा किनारे तो एक खोपड़ी पड़ी थी, उसमें लिखा था अभी और कुछ बाकी है। तो बोले अब क्या बाकी होगा? मर गया, जल गया, अंग अंग अलग हो गया, अब खोपड़ी पड़ी, अब क्या बाकी है? उनका लिखा तो है अब कुछ अभी और बाकी है, तो उनका झोली में रख लेते हैं, इसको वहीं घर में देखेंगे क्या बाकी है, टांग दिया। फिर किसी जजमान के यहाँ बुलावा आया तो चले गए। पंडिताइन ने सोचा आज झोली बहुत गरू है, इसमें क्या है? देखा कि स्मशान से खोपड़ी लाए, तो बोले पंडित जी की खोपड़ी खराब है। लोग कुछ दान पुण्य देते हैं, वो लाते हैं, खोपड़ी लाए। बड़ी गुस्सा लगी, ओखली में धर के मूसर से कूट के चूर चूर करके बाहर फेंक दिया। पंडित जी आए, बोले वो झोली में खोपड़ी टंगी थी, कहाँ है? बोले डाल के ओखली में मार मूसरों चूर चूर करके फेंक दिया, तुम्हारी बुद्धि खराब है, घर में तुम खोपड़ी लाए। बोले यही तो दिखा था उसमें कि अभी और बाकी। तो हमने सोचा क्या बाकी? अभी मूसलों की मार बाकी है। आज हमें समझ में आ गया कि जो लिखा पढ़ी वो बहुत पक्की होती है। तो अगर ये सुनने के बाद तुम्हारी नाम में रुचि ना हो तो वही पंडित वाली बात कि अभी और कुछ बाकी है, इसलिए तुम्हें नाम में, अगर नाम में रुचि हो गई तो भगवान निर्भय कर रहे हैं। इसलिए कैसी भी परिस्थिति में रहो, निरंतर नाम उच्चारण करो, नाम जपते रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।